अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ राना मुजाहिद। आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने लगे हैं जो परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन गुजरांवाला की सड़कों पर किस हाल में है, क्या काम कर रहा है। इस वक्त वो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि ये नौजवान जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मजबूरी नौकरी ना मिलने की वजह से आज सड़कें साफ कर रहा है और यहाँ पे सुथरा पंजाब में नौकरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट पालने पर मजबूर है। कहाँ से इसने ग्रेजुएट किया है, कितने अरसे से जॉब कर रहा है, जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से जॉब क्यों नहीं मिल सकी। इनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मजहर अब्बास है। मजहर भाई, कहाँ से ग्रेजुएट किया, कब तलीम हासिल की, कितना अरसा हो गया है, कब शादी हुई? जी सर मैंने ग्रेजुएशन की है सर गोदा यूनिवर्सिटी से, और 2 3 4 साल से आफ्टर ग्रेजुएशन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई किया, मैंने वापडा में अप्लाई किया, मोटरवे में अप्लाई किया, मैंने PM हाउस में अप्लाई किया, इसके अलावा पार्लियामेंट में किया, इसके अलावा मैंने FBR में किया, FIA में किया और दीगर सेक्टर्स में अप्लाई किया, और मैंने टेस्ट भी किए, इंटरव्यू भी क्लियर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो सका। और आपको पता है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि जॉब मिलना मुश्किल है। तो मैं पढ़ा लिखा था और शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, बूढ़ी बीमार माँ है, तो ज़ाहिर इतने खर्चा रह जाते हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, माँ की दवाइयों के खर्चा रह जाते, ये अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल था और सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी और मैं स्वीपर की जॉब करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा हूँ। कितने अरसे से आप जॉब कर रहे हैं? जब आपने अप्लाई किया, जब आपने देखा कि मुझे किसी तरफ से कोई भी जॉब नहीं मिल रही, फिर कैसे फैसला किया? सर ये था कि वो मजबूरी में फिर यही बंदा क्या फैसला कर सकता है, कोई ऑप्शन अब नहीं नज़र आ रही, तो फिर ये था कि सुपर की एक जॉब थी जो मुझे नज़र आई और मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गई। कहते हैं मेहनत में कोई शर्म नहीं। जब आपने सुथरा पंजाब की जैकेट पहनी है, हाथ में झाड़ू पकड़ा है, सड़कों पर निकले हैं, क्या महसूस किया अपने आप में? सर ज़ाहिर महसूस तो बहुत कुछ करते हैं, हर एक नौजवान जो पढ़ा लिखा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जब फारगुल तलीम होता है, तो उसके बड़े ख्वाब होते हैं कि जब मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो मैं एक बाइज़्ज़त रोज़गार मुझे मिलेगा, मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालूंगा और अपने घर को अच्छे तरीके से चलाऊँगा और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करूँगा। तो बहुत से ख्याल सर दिल में आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब बच्चों की खातिर करना पड़ रहा है। अच्छा, ये सबसे मेन चीज़ आप बताएं कि जब आपने ये सारा कुछ किया, आप दिल आज़ारी भी हुई होगी क्योंकि आपको ज़ाहिर है जॉब नहीं मिली। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आपकी तरह के नौजवान जो BA पढ़ा है, कोई MA पढ़ा है, कोई MPhil करके इस तरह बैठे हैं, लोग परेशान हैं, तो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज इनको तैयार करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े मैसर हों और मेरी तरह वो रोड्स पर, वो सड़कों पर जलील ना हों और एक अच्छा बाइज़्ज़त जो है वो अपना रोज़गार हासिल करें और अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालें। बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त आपने मजहर अब्बास नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन आज हाथ में ये झाड़ू पकड़े, सड़कों पर यूनिवर्सिटी से पढ़ के, कॉलेज से पढ़ के यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, सड़क पर झाड़ू के साथ सफाई करने पर मजबूर है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए तरह से वादे दावे बड़े किए जाते हैं कि नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि आज गुजरांवाला की सड़कों पर सड़कें साफ करता, गलियां बाजारों में झाड़ू लगाता नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसको अभी तक भी जो है नौकरी नहीं मिल सकी, लेकिन हुकूमत की तरफ से वादे किए गए थे। उनसे पूछते हैं, अच्छा जी आपको पता है कि हुकूमत, जब भी कोई हुकूमत आती है उनसे सबसे पहले ये वादे किए जाते हैं कि नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, तो इस हवाले से फिर आप क्या कहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपने वादे पूरे करने चाहिए और नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी नारा था जब वो वज़ीर आला थे कि पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। अब हम पढ़ तो गए हैं, लेकिन ये है कि आगे बढ़ नहीं रहे। आपको पता है कि जैसे सबको पता है कि आप बड़ी फरफर इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसी इंग्लिश में बात करके अपने वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को सबसे कोई अपील करें ताकि कोई आपको नौकरी मिल सके, को आपका रोजगार बेहतर हो सके। I am Azhar and I am graduate, and due to not getting a job, I am forced to do job of sweeper. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable job according to my academic qualification in any sector of the government, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. और मेरी हाकिम वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि मुझे एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए ताकि मैं भी मुल्क और कौम की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकूँ। आज मुझे तो जैसा कि मजहर अब्बास ने बड़ी फरफर इंग्लिश में बात भी की है, अपना अपना पढ़े लिखे होने का सबूत भी दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है हुकूमती आला से। उन्होंने रिक्वेस्ट ये किया कि इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को, ये असासा है मुल्क का, इनको ज़ाया मत करें, इनको सड़कों पर रुलने मत दें, बल्कि इनको एक अच्छी
इज्जत बाइज्जत जो नौकरी है वो फराहम करें, ताकि ये अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपने बीवी बच्चों के लिए रोजगार भी कमा सकें और बेहतर कर सकें।